नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्त धन्ना सेठ की कहानी। भक्त धन्ना सेठ की सच्ची कहानी, जिन्होंने पत्थर में से निकाल दिए थे भगवान। धन्ना भक्त का नाम आपने जरूर सुना होगा। धन्ना भक्त को धन्ना जाट के नाम से भी जाना जाता है। धन्ना भक्त तथा धन्ना जाट का नाम ही प्रसिद्ध होकर धन्ना सेठ पड़ा था। धन्ना भक्त को लेकर यह कहावत, अरे तू कौन सा धन्ना सेठ है। धन्ना भक्त इतने प्रसिद्ध भक्त हुए थे कि पत्थर के अंदर से भगवान प्रकट होने की कथा धन्ना जाट के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। धन्ना भक्त को लेकर अनेक कहानियां लिखी गई हैं। धन्ना जाट तथा धन्ना सेठ के नाम से प्रसिद्ध धन्ना भक्त के ऊपर अनेक कहानियां लिखी गई। हर किसी लेखक ने धन्ना भक्त को दुनिया का सबसे बड़ा भक्त बताते हुए धन्ना भक्त के जीवन दर्शन को अपने अपने ढंग से लिखा है। धन्ना भक्त अथवा धन्ना जाट के विषय में एक कहानी तो यह है कि वह बेहद गरीब किसान थे। एक काले पत्थर के अंदर भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा तथा सेवा की कि उन्हें साक्षात भगवान विष्णु मिल गए। भगवान विष्णु ने धन्ना जाट के ऊपर मेहरबान होकर उनका घर धन धान्य से भर दिया। इसी प्रकार अलग अलग ढंग से धन्ना जाट की कहानियां सुनाई जाती हैं। धन्ना जाट की सबसे ज्यादा सुनाई जाने वाली कहानी, धन्ना जाट की सबसे प्रामाणिक मानी जाने वाली कहानी हम आपको बता रहे हैं। धन्ना जाट की इस कहानी के मुताबिक धन्ना जाट का जन्म राजस्थान के एक जाट परिवार में 20 अप्रैल 1415 को हुआ था, जिसके पिता खास तौर से खेती और माता गौ पालन करते थे। कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब एक दिन धन्ना जाट के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जाट के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना जाट पंडित जी को यह सब बताते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। धन्ना जाट कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे तो धन्ना जाट पंडित जी से शालिग्राम पत्थर लेने की जिद करने लगा और कहने लगा, मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना जाट को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में यही हुआ कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे क्या ही पता चलेगा आम पत्थर और शालिग्राम पत्थर में क्या अंतर होता है। और अगले दिन पंडित जी ने स्नान किया तो वे नदी के अंदर से एक काला पत्थर ले आई और धन्ना जाट से बोले, मैं 2 ठाकुर जी लाया हूँ, एक बड़े वाले और दूसरा छोटे वाले, आपको कौन सा चाहिए। तब उन्होंने बड़ा वाला ठाकुर जी मांग लिया। वही पत्थर जो पंडित जी नहाते वक्त लेकर आए थे, उसे धन्ना जाट को शालिग्राम ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जाट बहुत खुश हुए और अपने साथी गाय चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना जाट की मां अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थी। ऐसे में धन्ना जाट ने यह निर्णय किया कि अब तो भी पंडित जी की ही तरह ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाएंगे। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी ने उनका भोग नहीं लिया। तभी धन्ना जाट ने यह फैसला किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर उनका भोग नहीं लेंगे, वो भी खाना नहीं खाएंगे। तब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जाट ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते, न धन्ना जाट भोजन ग्रहण करते। धन्ना जाट की श्रद्धा तथा विश्वास के कारण प्रकट हुए भगवान धन्ना जाट 3 दिन तक भूखे रहे। चौथे दिन धन्ना जाट की माताजी फिर से रोटी लेकर आई तो धन्ना जाट खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े वाले ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग चढ़ाते होंगे, लेकिन मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती। मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना।
इसलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जाट के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। तब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे। तब धन्ना जाट ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जाट ने खाई। ठाकुर जी को भोग लगाकर खाना अब जाट का रोज का नियम हो गया था। जाट अब गाय चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने जाट से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जाट ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। धन्ना जाट उस दिन के बाद ठाकुर जी धन्ना जाट की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जाट ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सदगुरु जीव को अपना लेते हैं। तभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय में नहीं लगा सकता। तब धन्ना जाट बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में सदगुरु श्री रामानंद आचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जाट ने काशी जाकर श्री रामानंद आचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जाट की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। धन्ना जाट ठाकुर जी ने जब धन्ना जाट को गले से लगाया, श्री रामानंद आचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जाट बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जाट घर लौट आई। इसके बाद जैसे ही धन्ना जाट घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। वापस अपने घर पर आकर धन्ना जाट ने संत तथा महात्माओं की सेवा शुरू कर दी। जब भी उसके गांव में कोई साधु संत आते, धन्ना जाट उन्हें अपने घर ले जाते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते हुए उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जाट उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। पिता ने साधुओं को घर आने से रोका। एक दिन धन्ना जाट के पिताजी ने धन्ना जाट से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में 1 आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 को लेकर चला आता है। यह ठीक नहीं, हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, तुम कमाते तो नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं, इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जाट उदास हो गया और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जाट को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेत में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जाट ने बैलगाड़ी में गेहूं रख दिया और खेत के बोने के लिए चल दिया। धन्ना जाट थोड़ी दूरी चले, उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जाट ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साक्षात प्रणाम किया। साधु ने धन्ना जाट को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जाट का घर कौन सा है? सुनाए वे सदगुरु श्री रामानंद आचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है।
हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जाट संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़ बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना जाट कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने जा रहे थे वही हमें मिल गए। निश्चय ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जाट ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जाट कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहां ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जाट उन सभी को अपने खेत ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बिठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। ये कहकर धन्ना जाट वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जाट सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूं जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जाट खेत में पहुंचे। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी हो रही थी। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। धन्ना जाट की श्रद्धा से रेत भी बन गया गेहूं का बीज। संतों के जाने के बाद धन्ना जाट सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धन्ना जाट ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जाट ने राम नाम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जाट खेतों में गेहूं बो रहे थे, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जाट बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्ना जाट बोले, जी पिताजी वो आया। कुछ दिन बाद धन्ना जाट के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जाट के पास आए और बोले, तुमने कैसा खेत बोया? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया है और सारे ही सारे उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। यह सब तुमने कैसे किया? धन्ना जाट सोचने लगे, यह सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जाट ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई थी और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जाट को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जाट जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जाट के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना जाट ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जाट बोले, पिताजी जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत में ठहराया और बीज वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवाया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जाट की यह बात सुनकर उसके पिताजी के भी आंसू निकल आए और वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, खूब साधु बुलाओ, खूब संत सेवा करो। हम तुम्हें अब भक्ति की करने के लिए कभी मना नहीं किया करेंगे। तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जाट और उसके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जाट की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उत्तरी आकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची। गांव से सभी लोग धन्ना जाट की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे। इस प्रकार धन्ना जाट एक साधारण जाट से धन्ना सेठ बन गई। बाद में उन्हें धन्ना भक्त के नाम से जाना जाने लगा।